डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी कृपा है कि उन्होंने मेरे मरे हुए में जान डाली है। डॉक्टर साहब भगवान के रूप में मेरे पति को सच में ही एक जीवन दान और डॉक्टर साहब ने हमको दिया है। मृत व्यक्ति को जीवन दान देना, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो गया है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत सीरियस कंडीशन थी। धरती पर यदि भगवान के बाद किसी का दूसरा रूप माना जाता है तो वह एक डॉक्टर होता है। भगवान हमें एक बार जन्म देता है, लेकिन डॉक्टर ही एक ऐसा शख्स है जो अपने अनुभव से हमें बार बार बीमारियों से बचाता है। न केवल बचाता है बल्कि जीवन दान भी देता है। बिल्कुल यही बात आज हम आपको चरितार्थ करके भी दिखाएंगे। बीते 3 दिवस पहले फतेहाबाद के एक व्यक्ति को हृदयघात के कारण है बेहोशी आ जाती है। उसे तुरंत फतेहाबाद के उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर अमित मुंजाल के पास लाया जाता है। इतने में ही तुरंत मेरे पास मेरे जानने वाले का फोन आता है और मुझे कहा जाता है कि डॉक्टर अमित मुंजाल से बातचीत कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि जो मरीज को हार्ट अटैक आया है उनकी तबीयत कैसी है। मैं भी अपनी टीम के साथ है उम्मीद अस्पताल में पहुंचता हूं, डॉक्टर अमित मुंजाल से मुलाकात करता हूं तो मुझे डॉक्टर अमित मुंजाल बताते हैं कि इस व्यक्ति को जो हृदयघात आया है वो काफी तेज आया है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि मृत्यु का नाम जो है इसलिए दिया गया क्योंकि डॉक्टर अमित मुंजाल ने जब उनकी चेकिंग की, ना तो उनका ब्लड प्रेशर था, ना उनकी सांस चल रही थी, ना धड़कन चल रही थी। किसी भी तरह के जो वाइटल नहीं चल पा रहे थे। हर तरह के मशीनी उपकरण हैं उसके सामने बोने शब्द है सामने आ रहे थे। उस मरीज की धर्म पत्नी में बच्चे विलाप करने लगे और डॉक्टर से मान मनवार करने लगे कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान का दूसरा रूप है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मायूस होकर डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जो फर्स्ट एड करना था वह कर लिया, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका मरीज फिर भी बच सकता है तो आप इसे किसी और सेंटर में भी ले जाकर देख सकते हैं। आप हिसार ले जा सकते हैं, दिल्ली ले जा सकते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने डॉक्टर अमित मुंजाल से जब संपर्क किया तो उन्होंने मुझे स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि तरुण जी ऐसे केसों के अंदर जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हें जो हृदयघात आया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हृदयघात आया है, जिससे कि इनकी मृत्यु है सडनली हो गई है। लेकिन फिर भी यदि हम रिस्क लें तो मैं एक कोशिश कर सकता हूं और कोशिश करने के बाद हो सकता है कि मरीज की जान फिर लौट आए। बस हमने आव न देखा ताव न देखा और तुरंत मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आप एक मरीज के ऊपर है, एक कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि मृत तो ये पहले से ही है। यदि हम एक कोशिश इसके ऊपर करेंगे, यदि सफलता मिल गई तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि फतेहाबाद के उम्मीद अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल ने एक मृत इंसान को जीवन दान देकर है उसकी जान बचाई है। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक सुखद खबर निकलकर सामने आती है, जिसमें डॉक्टर अमित मुंजाल बताते हैं कि इस मरीज के हृदय को जाने वाली सभी नलियों को खोल दिया गया है। जो नलियां ब्लॉक थी उसको खोल दिया गया है। आप भगवान से दुआ कीजिए क्योंकि दुआ और दवा का संगम है, इस मरीज की जान लौटा सकता है। वही हुआ। आधे से 1 घंटे के बाद आईसीयू से खबर निकलकर सामने आई कि मरीज ने है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, मरीज ने हरकत करनी शुरू कर दिया है। जिसके बाद डॉक्टर अमित मुंजाल के चेहरे पे मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि तरुण जी यदि भगवान ने चाहा तो वह दिन दूर नहीं और वह समय दूर नहीं जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक मृत व्यक्ति को जीवन दान देने में उम्मीद अस्पताल ने अहम भूमिका निभाई। ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल आज हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जानेंगे कि जमाने में ऐसा क्या हो गया है कि हर रोज खबरें निकलकर आती है कि 30 से 40 वर्ष के व्यक्ति को हृदयघात हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि पहले ऐसा होता था कि हृदयघात जो होता था, हार्ट अटैक जो होता था, वो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के आयु के लोगों को आता था। लेकिन आज हार्ट अटैक के जो है मायने बदल गए हैं। 30 साल की बात भी छोड़ दीजिए, 20 साल के युवा को भी हार्ट अटैक आते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब मृत व्यक्ति को जीवन दान देना, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो गया है, कैसा लग रहा है? नहीं तरुण जी, ये तो मैं पहले ये आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि अपन मृत नहीं कह सकते उनको, क्योंकि वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत सीरियस कंडीशन थी, है ना। तो जो
क्रिटिकल कंडीशन में वो आए थे। तो हमने तो पूरी कोशिश की, आप भी साथ ही थे जी। आपको पता है, पहले वो आए, हमने उनको CPR दिया, फिर उनको वेंटिलेटर पे लिया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर उनका BP और पल्स भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो उनको वो दवाइयाँ भी चलाई BP बढ़ाने वाली, और उसके बाद थोड़ा स्टेबल करने, जब उनका BP और पल्स दवाइयों की वजह से स्टेबल हो गया, फिर हम लोगों ने आपको बताया ही कि अगर आप लोग सहमति देंगे तो हम इनको कैथ लैब में ले लेंगे और इनकी एंजियोग्राफी करके देख लेंगे कि इनको कौन सी नाड़ी में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से अटैक आया है। तो आप लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया, फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया कि आप पूरी कोशिश करिए डॉक्टर साहब। तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो हमने उसको आपके सामने ही कैथ लैब में लेके एंजियोग्राफी की। तो उनकी एक मेन नाड़ी लेफ्ट साइड की, जिसको हम LAD कहते हैं, वो बंद पड़ी थी 100%। तो उसको हमने तुरंत खोल दिया और जहाँ ब्लॉकेज थी वहाँ स्टेंट लगा दिया, और उसके बाद उनको ICU में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर पे रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पेशेंट भी बेहतर होता गया, रिस्पॉन्स कॉन्शियस हो गया पेशेंट, BP बढ़ाने वाली जो दवाई थी वो भी धीरे धीरे कम होती गई। और फिर कुछ समय अगले दिन हमने वेंटिलेटर भी हटा दिया, उनको T-पीस पे रखा थोड़ी देर, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्धि में थे, बातचीत कर रहे थे। तो फिर उनका वेंटिलेटर भी निकाल दिया। उसके बाद वो फैमिली से भी अच्छी तरह बातचीत, धड़कन का ना आना, BP रिकॉर्ड ना होना, डिक्लेयर मृत नहीं किया लेकिन मान लिया तो गया ना मृत है। हाँ, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से, इसको हम अगर मेडिकल भाषा में बोले तो एक कार्डियोजेनिक शॉक था। कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट आया, BP नहीं लग रहा, धड़कन नहीं लग रही, उसके बाद पेशेंट अपना सांस नहीं ले पा रहा, तो वही उसको हमने सपोर्ट किया। BP की दवाइयों, बढ़ाने की दवाइयों से सपोर्ट किया, और फिर वेंटिलेटर लगा के उसकी सांसों को सपोर्ट किया। तो फिर पेशेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया, और उसकी जिस वजह से हार्ट अटैक आया था, नाड़ी बंद होने की वजह से, तो वो हमने नाड़ी खोल दी और पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हम सोच रहे हैं कि कल उसको छुट्टी दे दें। जिस तरह से मरीज जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में लाया गया था, आमतौर पर देखने में आता है कि डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है कभी ऐसे पेशेंट के ऊपर, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया, लगता था सफलता मिलेगी। रिस्क इसलिए हमने लिया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर भी आजकल संभल के चलते हैं आज के माहौल को देखते हुए, पर जैसे कि आपने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, आप तो चलो मेरे जानकार हैं, फैमिली, लेकिन फैमिली वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब जो करना है करो। मैंने उनको कहा कि बहुत ही कम चांसेस हैं बचने के, लेकिन उन्होंने कहा हमें पता है नहीं बचेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए। तो फिर जब फैमिली ने इतना सपोर्ट किया तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैंने भी एंजियोप्लास्टी उनकी कर दी। और उसके बाद तो फिर भगवान की पूरी कृपा हुई कि पेशेंट आज बिल्कुल ठीक हैं। लगता था डॉक्टर साहब कि जो मेहनत हम कर रहे हैं सफलता मिलेगी? देखो, कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही उम्मीद रखते हैं। तो मतलब मेहनत की है तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने 3-4 केसेस पहले भी किए हैं जो बिल्कुल इसी तरह से आए थे, और उनको भी CPR हुआ, सांस की मशीन लगी, BP बढ़ाने की दवाइयाँ चली, और उनकी भी एंजियोप्लास्टी मैंने वेंटिलेटर पे ही की थी, और वो भी चल के यहाँ से घर गए, और अब भी दिखाने आते हैं और बहुत खुशी से आते हैं। मतलब उम्मीद अस्पताल में आप कार्यरत हैं, उम्मीद अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट आप हैं, मतलब उम्मीद शब्द से प्यार हो गया है आपको? हाँ, नाम भी ऐसा है कि उम्मीद बंधाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, मुद्दे पर आते हैं। पहले जो हार्ट अटैक की बातें होती थी, हृदयघात की बात होती थी, सुनने में आता था कि बुजुर्गों को हृदयघात आता है, लेकिन आज 20 वर्ष की आयु का कुछ नहीं पता, 25 का नहीं पता, 30 का नहीं पता, क्या कारण मानते हैं? तरुण जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले क्या होता था कि हम लोग हार्ट अटैक 50 साल के बाद ही देखते थे, 50 से 60 साल की उम्र में ही। लेकिन अब क्या है, मतलब ये जो डिजीज पैटर्न है ये शिफ्ट हो गया है। मतलब अब हम ज़्यादा 30 से 40 की उम्र में या 40 से 50 की उम्र में देखते हैं। तो इसका कारण है, सबसे बड़ा तो है स्मोकिंग। तो हम वही बोलते हैं कि स्मोकिंग इज़ बिग नो। मतलब कोई भी स्मोकर है, चाहे वो बीड़ी करता है, हुक्का पीता है, तो वो अपने आप को एक्सट्रीम रिस्क पे डाल रहा है हार्ट डिजीज़ के। ठीक है, स्मोकिंग है। फिर उसके बाद डाइट है। डाइट मतलब कि व्हाट वी ईट मैटर्स। तो हमें डाइट में मतलब चिकनाई कम, नमक कम और शुगर कम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब बेसिकली हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फल और सब्जियां ज़्यादा लेना चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए। फिर उसके बाद आती है फिज़िकल एक्टिविटी। आज मतलब
सिटिंग इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग, मतलब आप ऐसे कह सकते हो सिटिंग इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग। तो हमें एटलीस्ट 30 से 45 मिनट रोज फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करनी चाहिए। मतलब डोंट सिट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, मतलब ज्यादा लंबी देर बैठना भी नहीं डॉक्टर साहब चाहिए। बीच में रोकना चाह रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। जो लोग 10-10 घंटे जिम करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग भी जिम में हृदयघात का शिकार हो जाते हैं। जिम का ऐसा है, देखो आपने बहुत सही सवाल उठाया। तो कई बार क्या होता है, हम जाते ही लग जाए, थोड़ा सा बॉडी को पहले वार्म अप करना चाहिए कि बॉडी वार्म अप हो जाए, फिर आप हैवी एक्सरसाइज करिए। कई लोग क्या है, जाते ही हैवी एक्सरसाइज में लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि हृदयघात के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी है, और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी रहती है कुछ ना कुछ। तो आजकल जैसे मौसम ठंडा है, तो आजकल स्पेशल ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आपको जिम में हल्का वार्म अप करके, बॉडी को वार्म अप करके फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे वो आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं या चाहे आप कुछ भी क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वार्म अप इज रिक्वायर्ड। डॉक्टर साहब जब भी हार्ट अटैक आता है, हृदयघात होता है, क्या लगता है कि फर्स्ट एड अगर उसे समय से मिल जाए, प्राथमिक चिकित्सा से मिल जाए, क्या बचाया जा सकता है मरीज? बिल्कुल बचाया जा सकता है। फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी मतलब चाहे वो अपने किसी नज़दीक के छोटे अस्पताल में जा रहा है, चाहे सरकारी अस्पताल में जा रहा है, तो उसको लोडिंग डोज होती है। इसमें लोडिंग डोज में हम इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टैटिन नाम की दवाइयाँ देते हैं। तो वो तो उसको पहले देनी ही देनी है। और अगर कहीं सुविधा उपलब्ध है तो क्लेक्सेन नाम के लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन इंजेक्शन आते हैं, तो वो भी लगा देना चाहिए। एटलीस्ट उससे पेशेंट की फर्स्ट एड हो जाए, और फिर बाद में जहाँ पे नियरेस्ट कैथ लैब है तो वहाँ पे उनको रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आमतौर पर परिवारजनों का या पीड़ितों का एक, इसको कह लीजिए कि फोबिया कह लीजिए, बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। मान लीजिए कि फतेहाबाद में किसी को हार्ट अटैक आया है, उसके परिजन फतेहाबाद में इलाज करवाने के बजाय सोचते हैं कि नज़दीक में हिसार चले जाएं। 1 घंटे के ट्रैवलिंग करके जाना कितना उचित मानते हैं आप? ट्रैवलिंग में तो तरुण जी बहुत रिस्क है। अगर आप जिस मरीज की हम बात कर रहे हैं, इसी का ही आप अगर उदाहरण लेंगे कि ये ट्रैवल करके और 1 घंटा दूसरे शहर में जाते, तो हो सकता है रास्ते में ही कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। तो इसलिए इसमें मतलब, और हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि डोर टू बैलून टाइम, मतलब कि आप अस्पताल में पहुंच गए और उसके बाद कैथ लैब में, तो जल्दी से जल्दी आपको कैथ लैब में पहुंचाना है। और जहाँ पे जिन शहरों में कैथ लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आप इनको थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हो। क्लॉट घोलने की जो दवाइयाँ आती हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस के नाम से आती है, तो वो भी दे सकते हैं। तो एटलीस्ट उससे बहुत फायदा मिलता है मरीज को। डॉक्टर साहब हृदयघात आने से पहले कोई संकेत भी दिखाई पड़ते हैं क्या शरीर में? संकेत है, पेशेंट को छाती में भारीपन होगा, बेचैनी होगी, पसीना आएगा। हर मरीज कंधे में दर्द होगा, है ना, किसी की दर्द बाजू में जाता है, किसी की कमर में जाता है, किसी की गर्दन में जाता है। हर मरीज की अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, तो हर मरीज के लक्षण अलग अलग होते हैं। लगता है कि आमतौर पर मरीज अवेयर नहीं होता है, मरीज को है ज्ञान नहीं होता है, इन लक्षणों को पहचान नहीं पाता है, हल्के में ले लेता है और वो खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। लगता है ऐसा है? ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग मतलब डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है जब तक बहुत ही कोई ज्यादा तकलीफ ना हो जाए। तो अगर एक ये धारणा भी है कि हम उसको गैस समझ के इलाज करते रहते हैं, जी गैस हो गई, और कई बार वो जानलेवा साबित हो जाता है। तो मैं तो यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम अपने घर में अपने कार की, अपनी अदर मशीनों की पीरियोडिक सर्विस करवाते हैं, तो वैसे ही ये ह्यूमन बॉडी की पीरियोडिक चेकअप, रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है कि हर 6 महीने साल में हमें करना चाहिए, ताकि कोई ऐसी बीमारी अचानक से पैदा ना हो जाए। फतेहाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीते 2 दिवस पहले एक ऐसे मरीज को जीवन दान दिया जिसके बचने की उम्मीद नाउम्मीद हो चुकी थी। डॉक्टर अमित मुंजाल जो फतेहाबाद के उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्य करते हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस अस्पताल का जो नाम है उम्मीद, इसलिए वह हर मरीज के साथ है। उम्मीद जरूर रखते हैं कि इस मरीज को बचा लिया जाए। यदि परिवार वालों की और आपकी सहमति है तो इस मरीज को बचाया जा सकता है। हमने तुरंत इन्हें सहमति दी और इस मरीज का, यानी कि जो 2 दिन पहले मरीज लाया गया था, उसका उपचार करने की अनुमति दी। तो डॉक्टर साहब ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उपचार किया और एक
पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जो है, जो सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि मरीज का जो ऑपरेशन है वो सफल हो गया है। भगवान चाहेंगे, दुआ और दवा असर करेगी तो यह मरीज अपने घर जा सकेगा। आज 3 दिन बाद उस मरीज की छुट्टी कर है घर भेजा जा रहा है। आप सोचिए, याद कीजिए, आप उसका अंदाजा लगाइए। जिस मरीज के परिजन बीते 2 दिवस पहले रो रहे थे, मैंने उनकी पत्नी को करीब से देखा था जो जमीन पर लेटकर रो रही थी, उसके बेटे को मैंने देखा था जो जमीन पर लेटकर रो रहा था, अन्य रिश्तेदार जो दीवार से सिर बढ़ाकर रो रहे थे। आज वह हंसी खुशी पूरे शहर में एक ही चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीद अस्पताल में कार्यरत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल ने उनके घर के सदस्य को नया जीवन दान दिया है। अमित मुंजाल ने साफ तौर पर बताया है कि हृदयघात आने से पहले कुछ संकेत है शरीर देता है, चाहे वह संकेत बाजू में दर्द होने का हो, सीने में दर्द होने का हो। आम तौर पर हम इसे हल्के में ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये गैस से उत्पन्न हुआ दर्द है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम अपनी गाड़ी की, अपने वाहनों की सर्विसिंग करवाते हैं, उसी तरह बॉडी भी एक मशीन है, इसको भी समय समय पर सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर जो लोग हैं डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बात डॉक्टर अमित मुंजाल ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि जब भी हृदयघात आता है तो आमतौर पर लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि उनके मरीज को किसी हायर सेंटर पे ले जाया जाए, किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, जो उनकी बिल्कुल गलत धारणा है। उनकी इन्हीं गलत धारणा के कारण उनका मरीज है खतरे के मुंह में चला जाता है। पहले उस मरीज को है प्राथमिक उपचार दिलवाना चाहिए, जिससे कि उस मरीज को कुछ देर के लिए, आगामी कुछ देर के लिए है स्टेबल किया जा सके। तो वहीं डॉक्टर अमित मुंजाल ने कहा है कि हमारे शरीर को 45 मिनट कम से कम व्यायाम जरूर करवाना चाहिए। वो व्यायाम किसी भी स्थिति में हो सकता है, आप चल फिर कर लीजिएगा, काम कर लीजिएगा, लेकिन यदि आप 24 घंटे बैठे रहेंगे तो हृदयघात की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल लेना चाह रहा हूं, क्या लगता है कि सर्दियों के मौसम में हृदयघात की संभावना ज्यादा हो जाती है? ज्यादा इसलिए हो जाती है तरुण जी, क्योंकि सर्दियों में ठंड में नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं। तो किसी के अगर हल्की फुल्की भी ब्लॉकेज है और नाड़ियों की सिकुड़न की वजह से वो ब्लॉकेज ज्यादा हो जाती है, तो खून का जो दौरा है वो कम हो जाता है, तो इसलिए हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सर्दियों में तो खासकर ठंड से बचाव करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी जैसे जिम में जा रहा है या हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको पहले वार्म अप करना चाहिए। एकदम से वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि सर्दियों में हार्ट अटैक के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे पहले आपने बताया कि जिस तरह से मशीन को सर्विस की ज़रूरत होती है, शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत रहती है। क्या हृदयघात से पहले मालूम लग सकता है कि इसकी जो नसें हैं ब्लॉकेज हैं? कोई उपाय है ऐसा? उपाय आजकल तो हर प्रकार के टेस्ट हैं। आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। वो जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज ए सीटी स्कैन ऑफ हार्ट, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके ब्लॉकेज है या नहीं है। तो जिनके अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आती है तो वो यहाँ के एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिसमें क्लियर कट पता लग जाएगा कितने % ब्लॉकेज है, उनको क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है। तो क्या डॉक्टर साहब आपके द्वारा भी कभी कैंप लगाए जाते हैं, जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं क्या? जागरूकता कैंप पहले भी तरुण जी हमने कई लगाए हैं और अब 2024 में भी हमारा टारगेट है कि लोगों को जागरूक करेंगे इसके प्रति, कि हार्ट अटैक से कैसे बचाव करना है और लक्षण कैसे पहचानने हैं और ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। आप फतेहाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल को सुन पा रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हृदयघात कैसे आता है और हृदयघात को आने से कैसे रोका जा सकता है। जबकि इन्होंने एक बात और बताई है कि जब भी किसी व्यक्ति को हृदयघात आता है तो हमें सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए, जिससे कि उसको खतरे के मुंह में जाने से बचाया जा सके। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस मरीज से जिसको 3 दिन पहले फतेहाबाद के उम्मीद अस्पताल में अचेत अवस्था में लाया गया था। जब डॉक्टर अमित मुंजाल ने उनका चेकअप किया मरीज का, तो मरीज बिल्कुल अचेत था, ना बीपी चल रहा था, ना धड़कन चल रही थी, किसी भी तरह की मूवमेंट मरीज के शरीर में नहीं थी। डॉक्टरों को लगा था कि जो है व्यक्ति मृत हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवारजनों की सहमति के बाद डॉक्टर अमित मुंजाल ने मानवता का परिचय दिया और मृत व्यक्ति, जिसे मृत कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मानते हैं, का इलाज करने की ठानी और मात्र आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद है व्यक्ति को जीवन दान देने में। जय श्री श्याम। हम ये जीवन दान
बड़े डॉक्टर साहब ने हमको दिया है, बड़ी मुश्किल से जीवन दान मिला है। भगवान इसको सही सलामत रखे, डॉक्टर साहब को भी खुश रखे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान सबको सदैव प्रसन्नता रखे। ये जीवन दान डॉक्टर साहब ने हमको दिया है, जो आज इससे हम इस पथ पर चल रहे हैं। बोले लगता तार की जय खाटू नरी। हाथ के मरीज को जब 3 दिन पहले लाया गया था, उनकी स्थिति कैसी थी? जी, जब हमारे मरीज को लेकर आया गया तो बिल्कुल ही डेड अवस्था में थे। रास्ते में उन्होंने एक तरह से श्वास छोड़ दिए थे और उनको सांस भी नहीं आ रही थी, शरीर अकड़ गया था। लेकिन उम्मीद हॉस्पिटल में जब हम उनको लेकर आए, यहाँ डॉक्टर अमित मुंजाल जी थे, वो अपनी गाड़ी में लेकर आए थे और उन्होंने हाथों हाथ ही यानी कि उनकी ऐसी ट्रीटमेंट शुरू की कि मतलब बहुत अच्छी कोशिश की। उनकी पल्स वगैरह सब आ गई वापस और बाद में उनका मतलब बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट चलाई इन्होंने। हमारे लिए तो बिल्कुल भगवान बनकर आए हैं जी। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट मैंने आज तक किसी डॉक्टर की नहीं देखी जैसे डॉक्टर अमित मुंजाल जी ने मतलब हमारे पेशेंट के साथ की थी जी। क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ने मृत शरीर में जान डाल दी? बिल्कुल जी, ये तो है ही है जी। डॉक्टर के हाथ है, मतलब सभी जितने भी स्टाफ थे सभी ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर मुंजाल जी ने अपने हाथों से मतलब कई बार कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से जी उनके अंदर श्वास आए जी, प्राण आ गए वापस। आज आपके मरीज की स्थिति कैसी है? आज वो जी कम से कम 0 से हम कह सकते हैं कि 80 to 90% तक बेटर अवस्था में है जी। बहुत अच्छी यानी कंडीशन है, बोल रहे हैं, उठकर चल रहे हैं और मतलब हंस रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनकी कंडीशन है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी योगेंद्र भारद्वाज। आपके मरीज को हार्ट अटैक आ गया था, अब कैसी तबीयत है? अब बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा है, डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी कृपा है कि उन्होंने मेरे मरे हुए में जान डाली है। बाबा मैं तो कहती हूँ उनको बस तो कहती डॉक्टर साहब भगवान के रूप में मेरे पति को सच में ही एक जन्म दिया। क्या आपने उम्मीद छोड़ दी थी? हाँ जी, हमने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। बस डॉक्टर साहब ने बहुत इतनी तन मन से अपनी वो जी जान लगा के पंडित जी को बचाया है, उनमें जान डाली है। मैं तो कहती है भगवान मेरे श्याम बाबा डॉक्टर साहब को सब खूब उन्नति में रखे, उनके हॉस्पिटल को खूब आशीर्वाद बाबा का मिलता रहे। बस मेरे आदमी की जान बचा दी उन्होंने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने डॉक्टर अमित मुंजाल को सुना, उस मरीज को सुना जिसे अचेत अवस्था में बीते 3 दिवस पहले यहाँ लाया गया था और जिसके बचने की जो उम्मीद थी बिल्कुल शून्य हो गई थी। लेकिन फतेहाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल ने भरपूर प्रयास किया और मरीज को जीवन दान दिया। वहीं डॉक्टर अमित मुंजाल ने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ किया कि हृदयघात कैसे आता है और हृदयघात आने से पहले क्या क्या संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो वहीं डॉक्टर अमित मुंजाल ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को हृदयघात होता है तो उसके परिजनों को किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से पहले उसको प्राथमिक उपचार दिलवाना चाहिए, जिससे कि उस मरीज की जो जान का खतरा है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन भारत नारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।